अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा उत्साह और एनर्जी से भरे रहते हैं, मगर जब अपनी पहली कोशिश करने में हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती, तब हमारा एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी कोशिश करते समय हमें उस काम को करने की उतनी खुशी नहीं रहती जितनी पहली बार में थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि तब हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं कि इस बार भी सफल नहीं हुए तो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? अगर हाँ, तो आप भी सफलता का मंत्र जरूर जानना चाहेंगे, है ना? वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी सफलता का मंत्र हमारी उन्हीं कोशिशों में छुपा होता है जो पहले हमें असफलता की तरफ ले जाती है। कैसे? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी से, जिसमें हमारा जैसा एक साधारण इंसान उनसे प्रश्न करता है कि मैं किसी भी काम को बार बार करने पर भी सफल नहीं हो पाता, कैसे पता करूं कि मुझे कितने प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी? तब भगवान बुद्ध उसे सफलता का मंत्र देते हैं। क्या है वो मंत्र? चलिए जानते हैं आज की इस कुक बाइट में। एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए एक नगर में जा पहुंचे और वहां आश्रम के लिए अनुकूल स्थान देखकर उन्होंने कुछ दिन तक अपने सभी भिक्षुओं के साथ वहीं ठहरने का मन बना लिया। वो नगर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, आसपास खूब सारे पेड़ पौधे भी थे, तो सभी को वो जगह ध्यान करने के लिए उत्तम लगी। इसीलिए सभी की इच्छा देखकर भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गए। जब भिक्षुओं ने नगर में जाकर भिक्षा मांगना शुरू किया तो नगरवासी जानकर बहुत खुश हुए कि स्वयं भगवान बुद्ध उनके नगर में आकर रह रहे हैं। धीरे धीरे नगर के लोग भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए उनके आश्रम में भी आने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए भी आते थे। ऐसे ही लोगों में शामिल था विनय। विनय 22 साल का एक नौजवान था जो पिछले कुछ सालों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश में लगा था, मगर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप तो सबके दुख दूर करते हैं, कृपया मेरे दुखों का भी कोई समाधान बताइए। मैं पिछले 3 सालों से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हर काम में मुझे असफलता ही मिली है। सबसे पहले मैंने गले का काम शुरू किया, मगर मैंने जो भी अनाज भर कर रखा, अगले साल उसकी कीमत कम हो गई, जिससे मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद मैंने भोजन सामग्री की एक छोटी सी दुकान भी खोली, मगर वो भी नहीं चली और बहुत दिनों तक दुकान में रखे रहने से कुछ सामान में तो कीड़े ही पड़ गए। अब मैं कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि मैं ऐसा कौन सा व्यवसाय शुरू करूं जिसमें मुझे सफलता ही मिले। मैं असफलता का मुंह देखते देखते थक चुका हूं। अब कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले असफल होने का डर मेरे मन में पहले आ जाता है। कृपया करके मुझे इस डर से मुक्त कीजिए प्रभु। विनय की बातें सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें डर असफलता से है या इस बात से कि तुम्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा? मतलब मैं समझा नहीं प्रभु, विनय ने हैरानी से पूछा। तो भगवान बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, देखो, किसी भी व्यवसाय के सफल होने या ना होने की बात तो तब आती है जब तुम पहले ये निश्चय कर लो कि तुम किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हो और उस व्यवसाय के बारे में तुम्हें कितनी जानकारी है। अगर बिना जानकारी के कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें सफल हो पाना तो मुश्किल ही रहेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो डर है वो असफलता को लेकर है या इस बात को लेकर कि अब तुम जो भी काम शुरू करने वाले हो उसके बारे में तुम्हें जानकारी है भी या नहीं? विनय को अब भी भगवान बुद्ध की बात ज्यादा समझ में नहीं आई थी, मगर फिर भी वो कुछ सोचते हुए गंभीर होकर बोला, दरअसल मुझे डर तो असफलता से ही है, बस आप मुझे सफल होने का मंत्र दे दीजिए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सफलता का मंत्र भी दे दूंगा। विनय ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा काम भगवान? भगवान बुद्ध ने आगे कहना शुरू किया, देखो विनय, इस नगर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं। तुम उस सामने वाली पहाड़ी पर जाओ, वहां तुम्हें चींटियों का एक घर मिलेगा। तुम उस घर को तोड़ देना, मगर इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचे। अगले दिन तुम फिर वहां जाकर देखना, और अगर दोबारा तुम्हें वहां चींटियों का घर मिले तो दोबारा यही काम करना।
इस तरह लगातार 7 दिनों तक तुम्हें ऐसा ही करना है। इसके बाद जब तुम 8वें दिन मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सफलता का मंत्र अवश्य दे दूंगा। विनय को भगवान बुद्ध की बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। विनय के साथ साथ भगवान बुद्ध के आसपास खड़े उनके आश्रम के बौद्ध भिक्षुओं को भी बड़ा अचरज हुआ, मगर वो सभी चुपचाप विनय को देखते रहे। विनय ने भगवान बुद्ध से कुछ भी नहीं कहा और पूछा, और बस अपने मन में शंका लिए चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही एक बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने उस युवक को ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? भला चींटियों का घर तोड़कर उसे सफलता का मंत्र कैसे मिल सकता है? इससे तो चींटियां और परेशान हो जाएंगी, और किसी भी जीव को परेशान करके ना तो हम खुश रह सकते हैं और ना ही सफल। भगवान बुद्ध हंसते हुए बोले, जानता हूं तुम सभी को मेरे इस आदेश पर उलझन हो रही होगी। फिक्र मत करो, वे चींटियां सुरक्षित रहेंगी। विनय भगवान बुद्ध के आश्रम से निकलकर सीधा उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां ढेर सारी चींटियों ने एक बड़ा सा घर बना रखा था। विनय ने एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे उस घर को तोड़ने लगा। वो बहुत संभल कर ये काम कर रहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उसे कहा था कि ध्यान रखना कि एक भी चींटी को नुकसान ना पहुंच जाए। उसने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके चींटियों का घर तोड़ दिया। उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि इस तरह किसी की मेहनत से बनाया गया घर तोड़ना गलत है, मगर फिर भी वो आदेश का पालन कर रहा था। अगले दिन फिर वो उसी समय उसी पहाड़ी पर गया तो देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह पर उसने घर तोड़ा था ठीक उसी जगह पर वैसा ही एक घर बना हुआ था। विनय बड़ी हैरानी के साथ मन ही मन सोचने लगा, ये चींटियां तो बड़ी कलाकार है, एक ही दिन में इतना बड़ा और इतना सुंदर घर बना लिया। शायद इसीलिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ लगातार 7 दिन आने के लिए कहा था। ऐसा सोचकर उसने फिर से एक लकड़ी उठाई और चींटियों के द्वारा बनाया गया नए घर को भी तोड़ने लगा। अब उसे इस काम में मजा आ रहा था। घर को वापस मिट्टी में मिलाने के बाद विनय ने उस जगह पर ढेर सारा पानी भी गिरा दिया, जिससे मिट्टी गीली हो जाए और चींटियां दोबारा अपना घर ना बना पाए। ऐसा करके विनय वापस अपने घर आ गया। तीसरे दिन जब वो फिर उस जगह पर पहुंचा तो थोड़ा सा दुखी हुआ, क्योंकि अब वहां कोई घर नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद मैंने चींटियों के घर वाली जगह पर ढेर सारा पानी भर दिया था, इसीलिए उन्होंने अब घर बनाना ही छोड़ दिया। लगता है सफलता के मंत्र को पाने के चक्कर में मैंने कोई गलती कर दी, मुझे उनका घर नहीं तोड़ना चाहिए था। विनय ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर गई, जहां चींटियों का नया घर बना हुआ था, और उसे देखते ही विनय के चेहरे पर चमक आ गई। वो खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, चींटियां सच में बड़ी चतुर है। इस तरह की जगह मिट्टी गीली हो गई तो क्या हुआ, दूसरी जगह पर घर बना लिया जाएगा। तभी उसे याद आया कि उसे लगातार 7 दिन तक चींटियों का घर तोड़ना है। अब उसका मन भारी होने लगा। वो चींटियों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी आदेश का पालन करने के लिए उसने फिर से उन चींटियों का नया घर तोड़ दिया। और इस बार लापरवाही से घर तोड़ते हुए उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि उसकी लकड़ी से कुछ चींटियां घायल भी हो गई। उसने जैसे ही चींटियों को लकड़ी के नीचे दबते हुए देखा तो फटाफट लकड़ी फेंक दी और वहां से भाग गया। उसे डर था कि भगवान बुद्ध को इस बात का पता चला कि उसने चींटियों को मार दिया है तो वो बहुत नाराज होंगे। अब उसे उन चींटियों के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। वो रात भर चींटियों के घर के बारे में ही सोचता रहा और फिर उसने मन ही मन कुछ निर्णय कर लिया। विनय जब चौथे दिन पहाड़ी की उसी जगह पर पहुंचा जहां चींटियों का नया घर बना हुआ था, जो उसने एक दिन पहले ही तोड़ा था, तो वो ये देखकर खुश हुआ कि चींटियों ने फिर से वैसा ही एक घर उसी जगह पर बना लिया था। उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिली और वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ चींटियों को मार दिया, इसलिए शायद अब ये चींटियां दोबारा इस जगह पर घर नहीं बनाएंगे। लेकिन ये चींटियां तो अपनी लगन की बड़ी पक्की निकली। 3 बार घर तोड़ने पर इन्होंने चौथी बार में भी वैसा ही सुंदर घर बना लिया। लगता है खुद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इनका घर तोड़ूं। फिर ना जाने क्यों उन्होंने मुझे ऐसा काम करने को दे दिया। मगर अब भले ही उनकी आज्ञा की अवहेलना हो जाए, मैं इन चींटियों का घर नहीं तोड़ूंगा और जाकर भगवान बुद्ध से बोल दूंगा कि मैं चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने उनके घर को नहीं तोड़ा। फिर जो होगा देख लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शायद वो मुझे कोई मंत्र ना दे, नहीं दे तो ना सही, पर मैं अब इन चींटियों का और ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। विनय को चींटियों पर दया आ रही थी, इसीलिए उसने निश्चय किया कि अगले दिन वो अपने घर से इन चींटियों के लिए आटा लेकर आएगा।
और यहाँ बैठकर इन्हें अपने घर का आटा खिलाएगा। 5वें दिन तक विनय पूरी तरह से निश्चय कर चुका था कि उसे क्या करना है। घर से निकलते समय उसने थोड़ा सा आटा लिया और उसे लेकर पहाड़ी पर बने चींटियों के घर के पास पहुंच गया। फिर घर के आसपास उन चींटियों के लिए उसने आटा भी रख दिया। 6वें और 7वें दिन भी उसने यही किया। अब वो पहाड़ी पर जाता जरूर था, मगर चींटियों का घर तोड़ने नहीं, बल्कि चींटियों को भोजन करवाने। 7 दिन के बाद जब भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया समय खत्म हुआ तो विनय फिर से उनके आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, क्षमा करें भगवान, मगर मैं आपके बताए हुए काम को करने में भी असफल रहा हूं। मैंने 3 दिन लगातार चींटियों के घर को तोड़ा, मगर चौथे दिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि अगर मैं चौथे दिन के बाद भी उनके घर को तोड़ता रहता तब भी वो दोबारा उसी जगह पर अपना घर बना लेती, क्योंकि 3 दिन लगातार घर तोड़ने पर भी उन्होंने यही किया था। पता नहीं कैसे एक रात में वो वैसा ही सुंदर घर बनाकर तैयार कर लेती। मैं उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता, इसलिए मैंने चौथे दिन के बाद उनके घर को तोड़ना ही बंद कर दिया। अब आप चाहें तो भले ही इसके लिए मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि अब आप मुझे सफलता का मंत्र भी नहीं देंगे, मगर मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। बस मैं उन चींटियों की मेहनत को बनाए रखना चाहता हूं, इसीलिए उनके घर को नहीं तोड़ सकता। विनय की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही है। अन्याय तो किसी के कहने पर भी नहीं करना चाहिए, फिर मैं तुम्हें अन्याय की ओर बढ़ाने वाला कौन होता हूं। अच्छा, तुम अपने 7 दिनों का अनुभव मुझे बताओ। पहले दिन चींटियों का घर तोड़ते समय तुम्हारे मन में क्या भाव थे, और आखिरी दिन जब तुमने चींटियों के घर को देखा तब तुम्हारे मन में क्या भाव थे। भगवान बुद्ध का प्रश्न सुनकर विनय ने बड़ी गंभीरता से कहा, पहले दिन जब मैंने उन चींटियों का घर तोड़ा तब मुझे इस बात का दुख जरूर था कि मैंने इन चींटियों को बेघर कर दिया, मगर ना तो मेरे मन में उन चींटियों के लिए कोई हमदर्दी थी और ना ही मुझे मालूम था कि ये चींटियां दोबारा वैसा ही घर बनाने में सक्षम है। दूसरे दिन जब मैंने उस घर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो उनका घर पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था, फिर उन्होंने दोबारा उसी जगह पर घर कैसे बना लिया। इसीलिए मैं उस जगह की मिट्टी पर पानी डाला था, जिससे वो दोबारा उस जगह पर घर ना बना पाए। मगर वो चींटियां तो बड़ी चालाक थी, उन्होंने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर वैसा ही घर बना लिया। तीसरे दिन जब मैंने उनका घर तोड़ा तो मुझसे गलती से कुछ चींटियां भी मर गई। तब मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे उन चींटियों पर दया आने लगी और लगने लगा कि मैं कौन होता हूं उनकी बार बार की ये मेहनत को इस तरह बर्बाद कर दूं। उन्हें नहीं पता कि मैं कितने दिन तक उनके घर को तोड़ने वाला हूं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितने दिन और मेहनत करनी होगी। वो तो बस लगातार मेहनत करने में लगी रहती और हर दिन एक नया घर बनाकर तैयार कर लेती। यही सोचकर मैंने चौथे दिन उनके घर को ही नहीं तोड़ा और मैं वापस चला गया। 5वें दिन वो अपने उसी घर में आराम से इधर उधर घूम रही थी, जो मैंने नहीं तोड़ा था। ये देखकर मुझे खुशी हुई और फिर 6वें 7वें दिन का अनुभव भी ऐसा ही रहा। मैं अपने घर से उनके लिए आटा भी लेकर गया था। उन्हें इस तरह अपने घर में इधर उधर घूमते और आटा खाते देखना मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये भी समझ आ गया कि असफलता का सामना तो तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जैसे अगर वो चींटियां पहले ही दिन घर टूट जाने के बाद दूसरा घर नहीं बनाती तो वो भी असफल ही होती, मगर उन्होंने न सिर्फ दूसरे बल्कि तीसरे दिन के बाद भी अपना घर बनाया। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि वो अपने घर को बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रही हैं या कितने दिन से लगातार वो एक ही काम किए जा रही हैं। उनका मकसद तो बस घर बनाना था, फिर चाहे वो कितने ही प्रयासों में बने। ये सुनकर महात्मा बुद्ध हंसते हुए बोले, हाँ विनय, यही तो सफलता का मंत्र है। तुम जिस काम में सफल होना चाहते हो उसे लगातार करते रहो, अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो और तब तक उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहो जब तक सच में सफल ना हो जाओ। सफलता को हासिल करना उसके प्रयासों को गिनने से संभव नहीं होगा, बल्कि एक सफलता पाने के लिए कई कई प्रयास करने होंगे। अनगिनत प्रयासों के बाद भी अगर सफलता तुम्हें नहीं मिलती है तो वही तुम्हारी सच्ची खुशी है। जैसे तुमने सबसे पहले अनाज का व्यवसाय किया और पहली ही बार में हार मान गए। अगर तुम लगातार कुछ सालों तक उसे करते रहते तब शायद तुम्हें सफलता जरूर देखने को मिलती। इसलिए अब जो भी व्यवसाय शुरू करो तो उसमें तुम तब तक लगे रहना जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, देखा आपने, सफलता का मंत्र कोई ऐसा कठिन मंत्र नहीं है जिसे करने के लिए हमें कोई बड़ा अनुष्ठान करना पड़े। असल में ये मंत्र तो हमारी कई बार की जाने वाली कोशिशों का ही परिणाम है।
किसी भी काम में पूरी तरह सफल होने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लगातार उस काम को करते रहें, फिर चाहे जितना भी समय लगे, मगर एक ना एक दिन हमें हमारी मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि उन चींटियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बार बार उनका घर तोड़ा जा रहा है। उनका लक्ष्य था घर में रहना और इसके लिए उन्होंने बार बार प्रयास किए। इसी तरह हमें भी बार बार मिलने वाली असफलता से घबराना नहीं चाहिए और उससे सीख लेकर दोबारा पूरे उत्साह के साथ कोशिश में जुट जाना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है।